मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान के सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि इंसान का जीवन 84 लाख योनियों के बाद होता है। इसीलिए किसी ने कहा भी है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर नर मुनि सब दुर्लभ गावा। यानी कि मनुष्य का जो जन्म है वो बहुत ही मुश्किल से मिलता है, जिसको कि सुर नर मुनि ग्रंथ सब दुर्लभ बताते हैं। अब ये बात जो हमारे सनातन धर्म में कही गई है, धर्म के हिसाब से जोड़ के कही गई है, तो क्या सचमुच इसका कोई वैज्ञानिक महत्व है या ये बात यूं ही कही गई है? जी नहीं। ये जो 84 लाख योनियों का रहस्य है, ये वैज्ञानिक दृष्टि से भी अब धीरे धीरे सिद्ध होने लगा है। और इससे पता चलता है कि हमारा हिंदू धर्म, हमारा सनातन धर्म कितना महान रहा होगा। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, प्राणी सभी को मिलाकर 80 से 70 लाख से 70 हजार प्रजातियां हैं। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार ये 87 लाख की करीब आती हैं, जिसमें बहुत सारी प्रजातियों के बारे में खोज जारी है। वैज्ञानिक खुद कहते हैं कि यह आश्चर्य की बात है कि हमारे हिंदू ऋषि मुनियों ने जो 84 लाख योनियां बताई हैं, वो विज्ञान की खोज से मिल रही हैं। यह खोज जो आज वैज्ञानिक आज के समय में कर रहे हैं, वो सनातन धर्म के ऋषि मुनियों ने युगों पहले बता रखी है। सनातन धर्म के जो पुराण हैं, उसमें 84 लाख योनियों के बारे में वर्णन किया गया है, और उसी का हम जो है कभी न कभी सुनते आ रहे हैं। हम जिस मनुष्य योनि में आ रहे हैं, वो भी उन 84 लाख योनियों में से एक है। अब समस्या ये है कि कई लोग ये नहीं समझ पाते कि वास्तव में इन योनियों का अर्थ क्या है। ये देखकर और भी दुख होता है कि आज की पढ़ी लिखी जो पीढ़ी है, वो इस बात पर व्यंग करती और हंसती है कि इतनी सारी योनियां कैसे हो सकती। योनियां कदाचित आप अपने सीमित ज्ञान के कारण ही इसे ठीक से नहीं समझ पाते। गरुड़ पुराण में योनियों का विस्तार से वर्णन किया गया है, तो आइए आज इसे समझने का प्रयत्न करते हैं। सबसे पहले प्रश्न आता है कि क्या एक जीव के लिए संभव है कि वो इतने सारे योनियों में जन्म ले सके? तो उसका उत्तर है हाँ। एक जीव, जिसे हम आत्मा भी कहते हैं, इन 84 लाख योनियों में भटकती रहती है। अर्थात मृत्यु के पश्चात वो इन्हीं 84 लाख योनियों में से किसी एक में जन्म लेती है। ये तो हम सब जानते हैं कि आत्मा अजर एवं अमर होती है। इसी कारण मृत्यु के पश्चात वो दूसरे एक योनि से दूसरे योनि में जाकर दूसरा शरीर धारण करती है। अब प्रश्न यह है कि यहाँ योनि का अर्थ क्या है? योनि का अगर आसान भाषा में समझा जाए तो योनि का अर्थ है जाति, प्रकार या नस्ल, जिसे हम अंग्रेजी में स्पेसीज कहते हैं। अर्थात इस विश्व में जितने भी प्रकार की जातियां हैं, प्रकार हैं, नस्ल हैं, उसे ही आप स्पेसीज या योनि कहा जाता है। इन जातियों में न केवल मनुष्य और पशु आते हैं, बल्कि पेड़ पौधे, वनस्पतियां, जीवाणु, विषाणु इत्यादि की गणना भी इन्हीं 84 लाख योनियों में की जाती है। आज का विज्ञान बहुत विकसित हो गया है और दुनिया भर के जीव वैज्ञानिक वर्षों की शोधों के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि इस पृथ्वी पर आज लगभग 87 लाख प्रकार के जीव जंतु एवं वनस्पतियां पाई जाती हैं। इन 87 लाख जातियों में लगभग 2-3 लाख जातियां ऐसी हैं जिन्हें आप मुख्य जातियों की जनजातियों के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। अर्थात अगर केवल मनुष्य जातियों की बात की जाए तो लगभग 84 लाख हैं। अब आप सिर्फ ये अंदाजा लगाइए कि हमारे हिंदू धर्म में ज्ञान विज्ञान कितना उन्नत रहा होगा कि हमारे ऋषि मुनियों ने आज से हजारों वर्षों पहले केवल अपने ज्ञान के बल पर यह बता दिया था कि 84 लाख योनियां हैं, जो कि आज की उन्नत तकनीक द्वारा की गई गणना के बहुत सटीक हैं, निकट हैं। सनातन धर्म के अनुसार इन 84 लाख योनियों में जन्म लेते रहने को ही जन्म मरण का चक्र कहा गया है। जो भी जीव इस जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है, अर्थात जो अपनी 84 लाख योनियों की गणनाओं को पूर्ण कर लेता है, उसे आगे किसी अन्य योनि में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती। उसे ही हम मोक्ष की प्राप्ति करना कहते हैं। जी हाँ, मोक्ष का वास्तविक अर्थ जन्म मरण के चक्र से निकलकर प्रभु में लीन हो जाना है। यह भी कहा गया है कि अन्य सभी योनियों में जन्म लेने के पश्चात ही मनुष्य की योनि की प्राप्ति होती है। मनुष्य योनि में आने से पहले योनियों की संख्या
80 लाख बताई गई है। अतः अर्थात हम जिस मनुष्य योनि में जन्मे हैं वो इतनी विरली होती है कि सभी योनियों के कष्टों को भोगने के पश्चात ही ये हमें प्राप्त होती है। और चूंकि मनुष्य योनि वो अंतिम पड़ाव है जहां जीव अपने कई जन्मों के पुण्यों के कारण पहुंचता है, मनुष्य योनि ही मोक्ष की प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन माना गया है। विशेषकर कलयुग में जो भी मनुष्य पाप कर्म से दूर रहकर पुण्य करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति की उतनी अधिक संभावना होती है। किसी भी अन्य योनि में मोक्ष की प्राप्ति इतनी सरल नहीं होती जितनी कि मनुष्य योनि में होती है। किंतु दुर्भाग्य यह है कि लोग इस बात का महत्व समझते नहीं हैं और जीवन में पाप करते रहते हैं। आपको ये समझना चाहिए कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमने मनुष्य योनि में जन्म लिया है। अक्सर लोग एक सवाल करते हैं कि क्या मोक्ष पाने के लिए मनुष्य योनि तक पहुंचना या उसमें जन्म लेना अनिवार्य है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन मनुष्य योनि को ही मोक्ष की प्राप्ति के लिए सबसे सरल योनि माना जाता है, क्योंकि मोक्ष के लिए जीव में जिस चेतना की आवश्यकता होती है वो हम मनुष्यों में सबसे अधिक पाई जाती है। तो दोस्तों, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि हम जिस बचपन से 84 लाख योनियों की बातें सुनते आए हैं हमारे हिंदू धर्म में, हमारे हिंदू समाज में, ये बात जो कही जाती है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी ये बातें बिल्कुल ही सच हैं। और आज के समय में ये खोज हो चुकी है कि पूरी दुनिया में जो भी स्पेसीज हैं उन सबकी जो संख्या है वो 84 लाख के आसपास है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा सनातन धर्म कितना महान रहा होगा और हमारे ऋषि मुनि और हमारे जो वेदों पुराणों में जो बातें लिखी हैं वो कितनी सत्य हैं। जय हिंद, जय भारत।